बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहा है, बल्कि कम समय में दोगुना लाभ भी कमा रहा है। पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर लेते हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रही है। किसान परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जिससे किसान की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों को छोड़कर किसान अब ऐसी खेती कर आगे बढ़ रहे हैं जिनमें किसान को कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिल रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के अंबाला जिले के प्रगतिशील किसान सिकंदर, जो परंपरागत खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। किसान सिकंदर बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले ऑर्गेनिक खेती में ज्यादा मुनाफा है। इसके साथ ही रासायनिक पदार्थों का उपयोग न होने से किसान की लागत में भी कमी आती है और फसल भी केमिकल रहित होती है, जिससे खाने वाले की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। प्रगतिशील किसान सिकंदर बताते हैं कि वह अपने बाग में अमरूद, केला और अन्य फलदार पौधों की बागवानी करते हैं, जिसका उन्हें भारी मुनाफा भी मिल रहा है। नाम सिकंदर है जी। मैं गांव डहर, जिला अंबाला से रहने वाला हूं जी। देखिए सर, हम अब जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के फ्रूट की, जैसे हम ये अमरूद हो गया, केला हो गया और इधर बेरी लगाया हुआ है, इसके लिए इसमें हम ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाते हैं। इसमें हम कोई स्प्रे नहीं करते। इसमें हम जीव अमृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र इसकी स्प्रे करते हैं जो कीड़े के लिए, और नीचे हम वर्मी कंपोस्ट और मल्चिंग करते हैं, और इसका हमें बहुत बढ़िया लाभ भी मिल रहा है। और हमें सपोर्ट यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र तेपला है, उसकी हमें फुल सपोर्ट मिलती है जी। और इससे हमें उससे ज़्यादा मुनाफा मिलता है जी। जो परंपरागत खेती है उससे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। जब भी हमारा बाजार में जाता है ये माल, सबसे पहले हमारी डिमांड रहती है लोगों में, ग्राहकों में अभी हमारी सबसे पहले ये डिमांड पूरी हो जाती है। प्रगतिशील किसान सिकंदर अन्य किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि अन्य किसानों को भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जैविक खेती का रुख करना चाहिए, क्योंकि बाजार में भी इस तरह के फल और सब्जियों की अच्छी डिमांड होती है। किसान सिकंदर ने बताया कि इस तरह की बागवानी में कृषि विभाग से भी पूरा सहयोग मिलता है। सरकार की योजनाएं काफी लाभदायक हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है, जिसका किसान भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने बताया, बागवानी पर किसानों को भारी अनुदान भी मिल रहा है। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। साथ ही जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता को बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक होती है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषि भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे भी उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषि भाई किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण, प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण
और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ये बेहद आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। और इसी के लिए किसान जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपना रहा है। मैं सभी किसानों से यही कहूँगा जी, अभी या तो अपने फलदार अपने जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बाग का इस्तेमाल करें, या अपनी जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के ऑर्गेनिक रूप से, चाहे वो गेहूँ, चावल, गन्ना, गुड़ जो भी है वो उगाने का काम करें, तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट भी है इसमें, और आपका जो खेत है इसमें जो हमारे जहर मुक्त हो जाएगा हमारा जमीन पर। किसान सिकंदर खेती में मल्चिंग प्रक्रिया का भी इस्तेमाल करते हैं। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने, मिट्टी को ठंडा रखने और सर्दियों में पाले की समस्या से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कार्बनिक मल्च धीरे धीरे अपघटित होने के कारण मिट्टी की संरचना, जल निकासी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता में सुधार करने में भी मदद करती है। मल्चिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक मल्च, जो मिट्टी में नमी बनाए रखने और खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मिट्टी में धीरे धीरे अपघटित होकर मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। कार्बनिक मल्च धीरे धीरे अपघटित होने के कारण मिट्टी की संरचना, जल निकासी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता में सुधार करने में भी मदद करती है। प्रमुख ऑर्गेनिक मल्च में घास और पुआल, कटी हुई पत्तियां, लकड़ी की छीलन का इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही अकार्बनिक मल्च भी मिट्टी में नमी बनाए रखने और खरपतवारों को रोकने के लिए उपयुक्त है, जैसे प्लास्टिक शीट, लैंडस्केप फैब्रिक, पत्थर या बजरी। सर हमने ये अमरूद है, जो अमरूद के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हम अमरूद में बहुत ही नामात्र इसमें पानी देते हैं। हमारे पास अपनी पुराड़ होती है, जो भी जीरी की पुराड़ है उससे हम मल्चिंग कर देते हैं, जिससे पानी की नमी बनती रहती है। जैसे हल्की बारिश होगी, अब तो सर्दियों के दिन है तो बारिश ओस पड़ जाती है, उसी से हमारी नमी पूरी हो जाती है। इसमें पानी देना तो बहुत ही नमी की जरूरत पड़ती है हमें, बस नमी हमें मिल जाती है, क्योंकि हम ऊपर पुराड़ गिर देते हैं या इस गन्ने की पाती गिर देते हैं, नमी बनी रहती है और इससे हमारा पौधा भी अष्ट पुष्ट रहता है। आज का किसान जैविक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती नहीं जानते, और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जिससे वे बेहद आसानी से जैविक खेती से जुड़ सकें। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं, वो खुद इसके फायदे बताते हैं। जैविक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही इससे रासायनिक खाद्य पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार का मकसद है उन किसानों को भी खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं।